सोशल मीडिया पर मुलाकात अंत में होटल के एक रूम में शारीरिक संबंधों के साथ बदल जाती है। महिला देखकर खुश हुई थी क्योंकि पुरुष बहुत सुंदर था। सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई। महिला ने मन ही मन यह बात भीतर तक बैठा लिया था कि काश अगर इसका जैविक पुत्र हमारे गर्भ में होता, मैं उसे पैदा करती तो कितना आनंद आता, कितना खूबसूरत है यह। पुरुष के खूबसूरती का बखान किया और इस बखान के साथ ही दोनों में दोस्ती होती है और फिर दोनों एक होटल में मिलते हैं। इसके पहले उनकी कोई मुलाकात नहीं थी। होटल में चाय काफ़ी पिया, बात होती रही और बात होने के बाद फिर दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। महिला ने चाहा था कि बगैर सुरक्षा कवच के यह हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी सुरक्षा कवच यानी आप समझ रहे हैं, कंडोम परिवार नियोजन के लिए यह सबसे अच्छा माना जाता है और लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। पहले प्रचार होता था, अब प्रचार बंद है। मैं अपने झोले में लेकर के कभी कभी जाता हूँ ऐसी बस्तियों में लोगों के बीच और खुल करके चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि 20 साल की उम्र में 5-5 बच्चे, पति दिवंगत हो गया और जो लड़की है शादी की उम्र में ही 4-5 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अभी अल्प आयु में ही अपना जीवन लीला समाप्त कर देती है। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि ऐसे मामलों में हम प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक करें। तो दोस्त, अब हम ले चलते हैं आपको होटल के उस रूम में जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, तत्पश्चात दोनों की मुलाकात होती है और हो जाता है फिजिकल रिलेशन। महिला चाहती है कि बगैर सुरक्षा कवच के अगर हमारे साथ यह संपर्क स्थापित करेंगे तो इनका बच्चा हमारे गर्भ में आएगा, फिर मैं उसको जन्म दूंगी। लेकिन पुरुष इसके लिए तैयार नहीं हुआ, कारण कि पहली दोस्ती थी। दूसरा मामला, सुरक्षा कारणों से हो सकता है हम उस रोग से ग्रसित हो जाएं, संक्रमित हो जाएं, जिसे HIV कहते हैं। एड्स की बीमारी हम मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए उसने मना कर दिया। संबंध स्थापित होता है, कंडोम का प्रयोग होता है। पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के बाद कोई ज़रूरी काम बताते हुए चला जाता है, लेकिन महिला के भीतर तो एक ही बात उमड़ घुमड़ रही थी, काश ऐसे सुंदर हैंडसम युवक का गर्भ में धारण करती और इससे बच्चा पैदा होता। फिर क्या करती है, कंडोम जो डस्टबिन में फेंक दिया गया उसे निकालती है, सिरिंज का प्रयोग करती है और उससे निकाल करके फिर अपने में उसका प्रयोग करती है, यानी उसका वीर्य और अपने ऐसे। यह सफल होगा अथवा नहीं होगा, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर उस महिला ने व्हाट्सएप पर बताया उसके जाने के बाद कि देखो, मैं चाहती थी, तुमने हमारी बात नहीं माना, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने डस्टबिन से उसे निकाला और निकालने के बाद फिर उसका प्रयोग किया। शायद अगर गर्भ ठहर जाए तो मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। ऐसा होता तो नहीं है। अजीबोगरीब घटना थी जिसे सुनकर वह गुस्से से लाल हो जाता है। कहता है, तुम्हें अधिकार किसने दिया? हमसे पूछा क्या तुमने? और यह हमारा अधिकार है, बगैर हमारी सहमति के तुम ऐसा कर नहीं सकती हो। बहरहाल बात और आगे बढ़ती है। बात बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है मामला कोर्ट में। जज साहब ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि उनके सामने यह पहला मामला था। दोनों तरफ से वकील साहब लोगों ने बहस किया, जिरह किया और कहा, हुजूर आखिर संबंधवा तो बना न, संबंध बन ही गया। जब संबंध बन गया, उसमें कोई अपराध नहीं था, तो ऐसा करने में कौन सा अपराध हो गया? अगर सुरक्षा कवच का प्रयोग नहीं होता तो बच्चा पैदा हो जाता। मान लिया उन्होंने सतर्कता बरता, लेकिन अगर उसमें भी चूक हो जाती तो भी बच्चा पैदा होता। कई बार कट पीट जाता है, फट जाता है, लेकिन जज साहब ने कहा इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं। फिर दूसरा तर्क दिया गया लड़के की तरफ से, हुजूर अगर किसी महिला के साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं और हमने संबंध स्थापित करने के साथ ही कंडोम हटा दिया,
तो यह आपराधिक कृत्य हुआ कि नहीं हुआ? इसका जवाब हाँ में होना चाहिए। यानी संपर्क स्थापित करने के साथ ही संपर्क स्थापित तब हुआ जब सुरक्षा कवच का प्रयोग हुआ और सुरक्षा कवच हटा दिया गया तो महिला ने आपत्ति किया। यह एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। अपनी भी पत्नी के साथ आप जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उसकी सहमति से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीमार हो और एक हमारे यहाँ के दिनेश लाल यादव निरहुआ गाते हैं ना, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। बहरहाल दिनेश अलग तर्क देते हैं कि हमारी भावनाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन गीत यही है कि कैसे रहे क्या जाड़ा हो या कैसे बरसात निरहुआ सटल रहे, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। मामला कोर्ट में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होता है और यह बात छन करके आती है कि यदि महिला के बगैर सहमति के सुरक्षा कवच हटाया जाता है तो यह आपराधिक कृत्य है, और पुरुष के बगैर सहमति के यदि ऐसा किया जाता है कि हम तुम्हारा बच्चा पैदा करेंगे बगैर विश्वास में लिए हुए, तो यह भी एक आपराधिक कृत्य है, क्योंकि उसका जैविक पुत्र बगैर सहमति के गर्भधारण नहीं किया जा सकता। मामला चला और इस मामले में जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? इस मामले में महिला को 6 महीने की जेल और कुछ लाख रुपए जुर्माना हुआ। कोर्ट ने किया बिना सहमति के प्रजनन का जैविक पदार्थ उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसा कहना था कोर्ट का। क्या अब सवाल खड़ा होता है, क्या महिला गर्भवती हुई? जी नहीं, क्योंकि वो असंभव नहीं है। लेकिन जब चूंकि मामला भीतर तक यह बात घर कर गई थी कि काश इसी के संपर्क स्थापित करने के बाद मैं गर्भवती होती और इसी का बच्चा, इसी का जैविक पुत्र मैं पैदा करती तो कितना अच्छा होता है। बात घर कर गई, इसलिए उसका विवेक शून्य हो गया और उसने ऐसा किया। क्या बिना सहमति के जैविक पदार्थ का प्रयोग अपराध है? जी हाँ, अपराध है। तभी इस मामले में उसे 6 महीने की सजा और कुछ लाख रुपए जुर्माना किया गया। दोस्तों, यह मामला भारत जैसे देश का नहीं है, यह मामला है जर्मनी का, और जर्मनी का वेरडन रीजनल कोर्ट है जिसने इस मामले को सुना था और फिर यह सजा दिया। क्या महिला जेल गई? क्या जुर्माना जमा किया? महिला ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर हमारी भावनाएं खराब नहीं थी, मातृत्व का लाभ पाना हमारा अधिकार है और उस मातृत्व के लाभ पाने की प्रत्याशा में हमने ऐसा किया। ये हमारी मानवीय भूल थी, कानूनी अपराध भी था जिसे हम समझ नहीं पाए, और अगर हमारी भावनाएं खराब होती तो मैं व्हाट्सएप पर इनसे बताती क्यों कि हमने ऐसा किया है। तो दोस्तों, इस मामले में आपका क्या राय है बताइएगा। चूँकि यह देखिए क्राइम स्टोरी भी है और वैश्विक मामला है, इसलिए इसे अन्यथा मत लीजिएगा। यह मामला इंटरनेट की दुनिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दूसरी बार, और यह पुरुष और लड़की की अगर उम्र देखा जाए तो 38-40 के लगभग दोनों की उम्र है। और इस मामले में जो कोर्ट का आदेश हुआ उसे भी हमने बताया। आपकी राय विनम्रता के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।